साधारण ब्याज टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 45 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़ने से एक बात क्लियर हुई कि जो रेट है वो कितनी है, 10% है। कितने समय में, मतलब मुझे पता लग गया है मेरा टारगेट क्या है, समय निकालना है। तिगुनी हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो दे रखा है वो क्या है, मिश्र धन है। तो मूलधन क्या हो जाएगा पता नहीं है, मैंने मान लिया x है, तो मिश्र धन अमाउंट क्या हो जाएगा 3x। 3 गुना, तिगुनी मतलब 3x, x का 3 गुना। x क्या है, मूलधन, किसका हो रहा है, मूलधन का 3 गुना हो रहा है ना। अब यहां से मैं निकाल सकता हूँ क्या, ब्याज। ब्याज क्या होता है कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 3x माइनस एक्स। तो ऑल ओवर आप देखेंगे कि जो ब्याज है वो मिल गया है, वो कितना है, 2x है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे निकालना है समय। समय इक्वल टू क्या होता है साथियों, कि साधारण ब्याज इंटू 100, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर। अब ध्यान दीजिए साथियों कि t इक्वल टू, मान रखो ब्याज कितना है 2x है, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मूलधन कितना है x है, और दर कितनी है 10% है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि x x कैंसिल हो गया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया है। जो समय आया है वो कितना है, 20 वर्ष है। समय कितना है, 20 वर्ष है। तो मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। सेम टाइप क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे समय मुझे दे रखा है कितना है, 4 वर्ष है, और दर मुझे ज्ञात करनी है किस दर से, मतलब दर मेरा टारगेट हो गया है। और मूल दर मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया x है। हो जाएगी मतलब मिश्र धन हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 गुना, मतलब 2x हो गया है। और यहाँ से मैं ब्याज निकाल सकता हूँ कैसे, कि मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। तो ऐसा ही इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा कि 2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब फाइनली यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा इक्वल टू मिल गया है, कितना है, x है। क्या बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए कि मुझे यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, आर का मान। तो आर इक्वल टू क्या होता है, ऐसा ही इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अपॉन में मूलधन इंटू समय। आर इक्वल टू देखिए ऐसा ही कितना है मेरे पास में, एक्स है, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अपॉन में मूलधन कितना है, एक्स है, और टी का मान कितना है, 4 है। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया है, और 4 का भाग जाएगा 100 में कितनी बार, 25 बार। तो फाइनली यहाँ पर मुझे आर का मान मिल गया है, कितना है, 25%। तो दर कितनी हो गई है, 25%। ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हैं, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है, लैंग्वेज का। लैंग्वेज समझनी है और ये पता लगाना है कि कहना क्या चाहता है और इसे करना कैसे है। उम्मीद है मुझे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। दो क्वेश्चन को मिक्स कर रखा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब समय कितना है, यहाँ पे 5 वर्ष है। रेट मुझे यहाँ पर निकालनी है, और मूलधन कितना है नहीं पता है, मैंने मान लिया x है। 2 गुनी हो जाती है मतलब अमाउंट हो रहा है कितना, 2 गुना। यहाँ से मैं ब्याज निकाल सकता हूँ। ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस मूलधन। अमाउंट कितना है, 2x माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ब्याज मिल गया है, वो कितना है, x है। अब यहाँ पर समझना साथियों कि मुझे क्या निकालना है, मुझे रेट निकालनी है। तो रेट इक्वल टू क्या होता है कि ऐसा ही इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में मूलधन इंटू समय आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए साथियों, अपन आर का मान निकाल देंगे। ऐसा ही कितना है अपने पास में, एक्स है, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मूलधन कितना है, एक्स है, और समय कितना है, 5 वर्ष है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि एक्स एक्स कैंसिल हो गया है, और 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 20 बार। क्या बात क्लियर है। तो आर का जो मान है वो आ गया है मेरे पास में, कितना है, 20 है। क्या बात क्लियर है। अब देखिए इसी आर से बात करेंगे अपन, वो कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। मतलब आर 20 है, आर क्या हो गया है, 20% हो गया है। बात क्लियर है। और समय अपने को निकालना है। यहाँ पर देखिए 5 गुनी मतलब मूलधन जो है वो कितना है, एक्स है। अमाउंट जो हो रहा है वो कितना है, 5x है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज कितना मिल जाएगा अपने को, कि 5x माइनस एक्स। तो यहाँ से ब्याज मिल गया है, कितना है, 4x है।
उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं। अब अपने को निकालना है साथियों समय। समय इक्वल टू होता क्या है कि SI इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, मूलधन इंटू दर। अब देखिए मान रखू मैं, SI का मान कितना है 4x है, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए अपॉन में बात करते हैं अपन कि P मूलधन कितना है x है, और R का मान कितना है, अभी अपन निकालना है कितना है 20% है। अब यहाँ से आप देखेंगे साथियों क्या हो जाएगा कि x x कैंसिल हो गया है, और 20 से कैंसिल हो जाएगा 100 कितनी बार 5 बार, 5 इंटू 4 कितना हो गया है 20, मतलब यहाँ पर समय आ गया है वो कितना है 20 वर्ष है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। अब पहली शर्त के अकॉर्डिंग बात करें तो रेट मुझे पता है कितनी है 10% है, और समय मेरा क्या है टारगेट है, टाइम मुझे निकालना है। तिगुनी हो जाती है मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मूलधन है वो पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ कितना x है, और अमाउंट हो जाता है कितना 3x। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या साधारण ब्याज कैसे आएगा कि अमाउंट माइनस मूलधन, अमाउंट कितना है 3x है, माइनस मूलधन कितना है x है, ब्याज मिल गया है मुझे यहाँ पे कितना है 2x है। बड़ा सिंपल सा तरीका है साथियों, ध्यान देंगे समझ में आने लगेगा आपको। अब टारगेट क्या है टी क्या होता है कि SI इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा मूलधन इंटू R। क्या बात क्लियर है? बड़ा इजी तरीका है, आपको समझना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। देखिए T इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान रखिए SI कितना है मेरे पास में 2x है, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अपॉन में बात करते हैं मूलधन, मूलधन कितना है x है, और रेट कितनी है यहाँ पर आप देखेंगे 10% है। अगर इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि x से x कैंसिल हो गया है, और 0 से 0 कैंसिल हो गया है, जो समय आया है फाइनली वो कितना है 20 वर्ष है। तो समय अपने निकाल दिया है 20 वर्ष है, और इसी को फॉलो करते हुए अपने को बताना है कि किस रेट में, मतलब किस दर से वो 7 गुनी हो जाएगी। समय तो अपना ये हो गया है, तो रेट अपना टारगेट हो गया है। मूलधन क्या है अपना, मूलधन अपन मान लेंगे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और अमाउंट हो रहा है वो कितना है 7 गुना 7x हो गया है। यहाँ से मुझे ब्याज मिल जाएगा कि अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा मूलधन, तो यहाँ से मुझे ब्याज मिल गया है वो कितना है 6x हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपना टारगेट क्या है यहाँ पर, रेट, रेट इक्वल टू क्या होता है कि ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या होता है मूलधन इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। देखिए R इक्वल टू बात करते हैं कि ब्याज कितना है 6x है, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मूलधन कितना है x है, और t समय कितना है अभी निकाला है 20 वर्ष है। ध्यान दीजिए साथियों, इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे, x से x कैंसिल हो गया है, और 20 से 100 कट जाएंगे कितनी बार 5 बार, तो 5 इंटू 6, 6 पंजे 30, तो रेट आ गई है कितनी है 30% है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 48 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या है अपने को निकालनी है, अपने को मूलधन निकालना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 5 वर्ष में कोई राशि जो मूलधन है वो 5 वर्ष के अंदर हो जाती है, कितनी हो जाती है 5600 हो जाती है। हो जाती है इसका मतलब क्या है कि 5 वर्ष का मूलधन और ब्याज जो है वो कितना है 5600 है, और 3 वर्ष के अंदर जो हो जाती है मतलब मूलधन और प्लस ब्याज जो है वो कितना है, यहाँ पर देखिएगा 4800 है। क्या बात क्लियर है? और यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस करता हूँ 5 में से 3, तो क्या आएगा अंतर 2 वर्ष आएगा, और इधर अगर माइनस करता हूँ 2 जीरो आ गए हैं, और 16 के अंदर 8 घटा दूंगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि 2 वर्ष के अंदर जो ब्याज मिल रहा है, 2 वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है 800 रुपए है। साथियों जब 2 वर्ष का ब्याज 800 रुपए है तो 1 वर्ष का कितना होगा, जब अपन 1 वर्ष का ले आएंगे तो अपन किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 800 बटे 2, मतलब कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 400 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 3 वर्ष का ब्याज निकाल दूं, 1 वर्ष का कितना है 400 है, 3 वर्ष का निकाल दूं, और 4800 जो मिश्र धन है 3 वर्ष का ब्याज और मूलधन,
उसके अंदर मैं ब्याज माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मूलधन, और वही मेरा टारगेट है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा कि 3 वर्ष का मैं ब्याज निकाल दूंगा। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का कितना है 400 है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, 1200 क्या है, 3 वर्ष का ब्याज है। और ये यहाँ पर देखिए जो 4800 अपने को दे रखा है वो क्या है, 3 वर्ष का मिश्र धन है, मतलब उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो इसके अंदर अगर मैं ब्याज माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मूलधन। मुझे यहाँ पे क्या निकलना है, मुझे निकलना है मूलधन। तो मूलधन में किस प्रकार से निकाल पाऊंगा, अपने पास में दे के रखा है, अपने पास में पहले से है क्या, मिश्रधन है, और मिश्रधन के अंदर ब्याज माइनस करूंगा तो क्या आएगा, मूलधन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मूलधन, मूलधन इक्वल में क्या हो जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन कितना है, 4800 है, माइनस कितना हो जाएगा, 1200। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली 2 जीरो आ गए हैं, 8 में से 2 निकाल दिए 6 आ गया है, और 4 में से 1 निकाल दूंगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर दिखा 3600 जो है मेरा मूलधन है, मतलब ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपए तथा 4 वर्ष में 1760 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पे अपने को मूलधन नहीं कह के अपने को दर कहा गया है, तो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं, अपने को तरीका पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करता हूं मैं, 4 वर्ष के अंदर वो राशि हो जाती है। हो जाती है मतलब उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, मतलब वो मिश्र धन दे रखा है अपने को 1760 है, और वो 2 वर्ष के अंदर हो जाती है। मैं बड़े वाले को ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं माइनस कर सकता हूँ, उसमें से अंतर निकाल सकता हूँ, है ना। देखिएगा 2 वर्ष में हो जाती है वो कितनी, 1480 हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2 वर्ष का जो अंतराल होगा उसमें ब्याज भी मिलेगा अपने को, और यहाँ पर देखिए कितने का ब्याज मिलेगा अपने को, 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। कितना आ जाएगा, 0, 1 हासिल, 16 में से 8 निकालूंगा तो 8 आ जाएंगे। अब यहाँ पे कितने रहे, 6, 6 में से 4 निकाल दूंगा 2, मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 280 है। तो 1 वर्ष, देखिए 2 वर्ष का तो आ गया है कितना है, 280 है। तो 1 वर्ष का मैं ब्याज निकाल सकता हूँ। तो 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना हो जाएगा कि 280 बटे कितना आ गया है, 2, मतलब यहाँ से देखेंगे आप कितना मिलेगा, 1 साल का 140 मिलेगा। क्या बात क्लियर है। मुझे यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज आ गया है कितना है, 280 है। तो मुझे यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है कितना है, 1480 है। तो आप समझ रहे होंगे कि डायरेक्टली मैं इसमें माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ क्या, मूलधन। तो ये तो मैंने इसलिए बताया है आपको 1 वर्ष का निकाल के, कि आप 1 वर्ष का निकाल देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 2 वर्ष का निकाल सकते हैं, 4 वर्ष का निकाल सकते हैं, इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मूलधन इक्वल टू क्या हो जाएगा कि मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना है मेरे पास में, 1480 है, उसमें से माइनस करूंगा कितना, 280। तो आप देखेंगे मूलधन कितना आ जाएगा, 1200। क्या बात क्लियर है। अब यहां से मुझे रेट निकालनी है, यहां से मुझे रेट निकालनी है। रेट कैसे आती है कि ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू समय। अब आर इक्वल टू निकाल सकता हूं मैं, ब्याज कितना है मेरे पास में, 280 है, ब्याज कितना है 280 है, इंटू क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। मूलधन कितना है 1200 है, और समय कितना है, ये जो 280 ब्याज है वो कितने समय का है, 2 वर्ष का है। तो कितना आ जाएगा समय, 2 वर्ष। अब जिससे कट रहे हैं उसे काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 से काट सकता हूँ, कितनी बार कटेगा, 140 बार। 2 से और काट दिया है, ये 6 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 70 बार। अगर मैं 2 से और काटता हूँ तो ये कटेगा 3 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, 35 बार। तो R इक्वल टू मिल गया है मुझे कितना, कि 35 बटे कितना है, 3 है। आप देखिएगा कि 3 में 3 का भाग 1 बार किया है, फिर 5 में 1 बार जाएगा, 2 शेष पड़ रहे हैं, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो आप देखेंगे 11 सही 2/3% क्या मिली है, मुझे रेट मिली है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना सही आंसर हो जाएगा
11 सही 2/3%, मतलब डी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि पहली लाइन से क्लियर हुआ कि जो दर है वो समय के बराबर है, मतलब जितना समय है उतनी दर है, या फिर जितनी दर है उतना ही समय है। यदि साधारण ब्याज मतलब एसआई जो है वो मूलधन का पी का कितना है 4/9 है। अगर पी को मैं इधर भेजूं तो एसआई बटे क्या बनेगा, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/9 हो गया है। यहाँ से अपने को क्लियर होगा कि एसआई कितना है 4 है और मूलधन कितना है 9 है। यहाँ से मुझे ज्ञात करना है ब्याज की दर, आर का मान निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या होता है साथियों कि एसआई इंटू 100 अपन में क्या आ जाएगा मूलधन इंटू समय। के बाद क्लियर है। अब देखिए इस प्रकार के अपने क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन लैंग्वेज का यहाँ पे फर्क है, इतना ही अंतर है। तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। ऐसा ही ब्याज कितना है यहाँ पर देखिएगा आप 4 है, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अपन में क्या आ जाएगा मूलधन, मूलधन कितना है 9 है, इंटू यहाँ पर देखिए टी। टी मुझे यहाँ पे वर्ष के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन एक शर्त दे रखी है कि आर और टी बराबर है। मुझे आर निकालना है तो टी की जगह में टी यूज नहीं करके आर करूंगा, तभी मान ज्ञात कर सकता हूँ। जैसे ही टी आएगा तो उसका मान रखना होगा, जो मान अपने पास में नहीं है, इसलिए मैं आर यूज कर सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आर एक्स वाई इक्वल टू ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 4 इंटू 100, 400 बटे कितना हो गया है 9। अब यहाँ पे देखिए साथियों मुझे तो आर का मान निकालना है, यहाँ पे तो आर एक्स बार आ रहा है, तो मैं काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि दोनों तरफ मैं रूट लगा सकता हूँ। रूट लगाने से पहले यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे अपन कि 20 का एक्स बार करता है कितना आता है 400 आता है, और 3 का एक्स बार करता हूँ कितना आता है 9 आता है। इसका मतलब ये दोनों जो है वो एक्स बार है। तो यहाँ पर देखिए आर एक्स बार है इक्वल में यहाँ पर देखेंगे कि 20 का एक्स बार अपन में कितना है 3 का एक्स बार। और अब मैं इसका जो रूट है वो एज इट इज रहने देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अपन इस बात को अवश्य जानते हैं कि जो वर्ग है, जो एक्स वायर है वो रूट को कैंसिल कर देता है, मतलब आर इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा कि 20 का एक्स वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा 20 आ जाएगा, 3 का एक्स वायर है कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो रेट मिली है 20/3, मतलब 20 में 3 का भाग देना है तो 6 बार जाएगा, 6 3 18, 2 से पल रहे हैं और 3 का भाग दे रहे हैं तो 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% अपने को रेट मिली है, मतलब ऑप्शन बी जो है अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो अपना टारगेट क्या है, यहाँ पर आर का मान निकालना है। समय मुझे दे रखा है कितना है 5 वर्ष है, के बाद क्लियर है। और साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का हो जाता है कितना 3/5। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि पी को इधर भेजता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे कि एस आई बटे पी इक्वल टू कितना आ गया है 3/5 आ गया है। अब यहाँ से देखने से क्लियर हुआ साथियों की जो एस आई है वो कितना है 3 है, और मूलधन जो है वो कितना है 5 है। मुझे क्या निकालना है आर का मान, आर इक्वल टू क्या होता है कि एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 अपन में क्या आ जाएगा मूलधन इंटू समय आ जाएगा। अब मान रखिए आपको आर का मान मिल जाएगा। आर इक्वल टू क्या होता है एस आई कितना है 3 है, इंटू क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। अपन में मूलधन कितना है 5 है, इंटू समय कितना है यहाँ पर देखेंगे 5 वर्ष है। ध्यान से देखिए साथियों, ध्यान से देखिएगा कि 5 से 100 कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार 20 बार, और 5 से 20 कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार 4 बार। तो यहाँ से आप देखेंगे जो रेट है वो कितनी है 4×12, मतलब 12% की दर है यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि बी जो है अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 150 हो तो वह राशि क्या है अपने को निकालनी है। अब देखिए साथियों कि जो ब्याज होता है उसको अपन निकालते हैं कैसे, ऐसा इक्वल टू क्या होता है कि पी आर टी बटे 100, यही फॉर्मूला अपने पास में।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राशि है वो सेम है, मूलधन सेम है, दर सेम है, समय अलग अलग है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ज्यादा समय का जो ब्याज होगा वो अधिक मिलेगा, और उसमें से कम समय वाला जो ब्याज होगा वो माइनस करेंगे, तभी तो अंतर आएगा। तो मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे जो मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर कितनी है, 6% है, और समय क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। इस फॉर्मूले से देखिए कि 4 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा वो यही होगा, है ना। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 3 वर्ष का, तो क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर कितनी है, 6 है, और समय कितना हो जाएगा, 3 बट्टे कितना आ जाएगा, 100। और इसका जो अंतर निकालो, मैं माइनस करूं किसमें, 4 वर्ष वाले में से 3 वर्ष वाले को, तो मुझे जो मान मिलता है वो कितना है, 150 है, जो मुझे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उनका अंतर कितना है, 150 है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए साथियों कि मैं गुणा करता हूँ, कितना हो जाएगा कि 24p बटे कितना आ गया है, 100 आ गया है, माइनस 6×18, तो 18p बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल में कितना है, 150 है। क्लियर साथियों। तो यहां से आप देखेंगे कि अपॉन में क्या है, 100 है, अपॉन में क्या है, 100 है, ऊपर कितना हो जाएगा, 24p, माइनस कितना हो जाएगा, 18p। क्या बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए साथियों, आप यहाँ पर इक्वल में अपने को दे रखा है कितना है, 150 है। अब 24 में से 18 में माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6p, और 6p बटे कितना है, 100 है, और इक्वल में कितना है, 150 है। अब मैंने एक बात सिखाई थी आपको, अगर बराबर की स्थिति है तो अंश वाले को अंश वाले से मैं काट सकता हूँ, अगर किसी एक संख्या से कटता है तो 3 से कट जाएगा, 5×3=15, 0 का 0, और 3 से कट गया है कितनी बार, 2 बार, और 2 से 100 कट जाएंगे कितनी बार, 50 बार। तो आप यहाँ पर देखेंगे साथियों कि p बटे कितना मिला है मुझे, 50, और इक्वल में क्या है मेरे पास में, 50 है। p बटे 50 इक्वल में भी क्या है, 50 है, तो p का मान निकालना है 50, इधर गुणे में हो जाएगा, तो 50 इंटू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो p बराबर देखिए 5×5 कितना होता है, 25 होता है, और 2 जीरो, मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो मूलधन मिला है मुझे वो कितना है, 2500 है। क्या बात क्लियर है साथियों। तो वह राशि कौन सी है, 2500 है, मतलब ए ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए है, तो वह राशि क्या है, अपने को निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 5% दर है, 4 वर्ष के अंत में, मतलब मूलधन अपने को पता नहीं है, और अपने को कहा गया है कि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में जो अपने को ब्याज मिल रहा है वो, और मूलधन उसका जो अंतर है वो अपने को दे रखा है कितना है, 840 है। तो यहाँ पर अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अपने को मूलधन में से घटाना है, क्या घटाना है कि 5% की दर से 4 वर्ष के अंदर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कैसे करेंगे, देखिए। तो P माइनस क्या हो जाएगा कि P इंटू, मतलब अपन जो ब्याज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि P इंटू आर इंटू टी, मतलब PRT बटे कितना होता है, 100 होता है ना। तो P तो अपने को पता नहीं है, मूलधन नहीं दे रखा है, तो P लिख दिया अपने, यही तो अपना टारगेट है, वही तो निकालना अपने को। आर कितना है, दर कितनी है, 5% है, समय कितना है, 4 वर्ष है, अपन में क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसका जो अंतर, मूलधन और जो ब्याज है 4 वर्ष का, उसका जो अंतर है वो मुझे दे रखा है कितना है, 840 रुपए है। अब ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है कि इसकी लैंग्वेज को मैंने इस रूप में कैसे दिया, है ना। मतलब लैंग्वेज का जो ये रूप दिया है मैंने, वो कैसे दिया है, वो अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। क्या कहा इसने, क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में, देखिए 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसके अंत में जो ब्याज बन रहा है वो ये है, तो अंत में जो ब्याज बन रहा है वो, और मूलधन का अंतर निकालना है, तो मूलधन माइनस ब्याज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, 840। कहाँ से आया, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है। क्लियर है, देखिए अब मैं कैंसिल कर दूंगा, तो 5×4 कितने होते हैं, 20, 20 से 100 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। क्या बात क्लियर है। तो या फिर देखिए एक स्टेप दूसरी लिख देते हैं, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया हो आपको, कोई बात नहीं है, आत्मनिर्भर देश बनने जा रहा है, ज्यादा गरीब नहीं बनेंगे अपन, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, P माइनस, तो P इंटू कितना हो गया है, 4×5 20 हो गया है, अपॉन में क्या आ गया है, 100 आ गया है, इक्वल में कितना है, 840 है।
अब यहाँ पर समझने वाली बात है, तो 20 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 5 बार। तो P माइनस P बटे कितना आ गया है, 5 आ गया है, और इक्वल में कितना है मेरे पास में 840 है। अब मुझे P का मान निकालना है, तो उसके लिए मुझे इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करूंगा, भिन्न वाली क्या है, बाकी है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आ गया है, 5। तो 5 के अंदर 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 को गुणा P से किया तो 5P बन गया है। मुझे उम्मीद है आपको भिन्न वाली बाकी आ रही होगी। 5 का भाग 5 में 1 बार गया है, 1 का गुणा P से करूंगा तो P आ जाएगा। इक्वल में देखिए कितना है, 840 है। अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, और आप देखेंगे अपने को इस प्रकार मिलेगा कि 5P माइनस P कितना क्या है, 4P बटे क्या है, 5 है, इक्वल टू दे रखा है मुझे कितना है, 840 है। मैंने बात सिखा रखी है, उसका यूज हर जगह आएगा, यहाँ पर भी है कि बराबर की स्थिति है तो अंश वाले को अंश से काट सकता हूँ, तो 4 से कट जाएगा। 8 में कितनी बार भाग गया है, 2 बार, इसमें 1 बार 0 आ गया है। तो P बटे 5 इक्वल टू आ गया है 210। तो P का मान निकालना है, गुणा हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210 इंटू 5। बात क्लियर है। तो मूलधन आ जाएगा मेरे पास में 0 इंटू 5 0 आ गया है, 1 इंटू 5 5 आ गया है, 5 इंटू 2 10 हो गया है। तो साथियों यहाँ पर जो मूलधन था वो कितना था, 1050 था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1050 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। मतलब ये मुझे दे रखा है अमाउंट, मिश्र धन। अब मुझे निकालना है मूलधन, कितना धन, मतलब मूलधन मेरा क्या हो गया है, टारगेट हो गया है, और रेट दे रखी है मुझे कितनी है, 8% है। समय मुझे दे रखा है, समय मुझे दे रखा है कितना है, 5 वर्ष है। साथियों अमाउंट मुझे दे रखा है कितना है, यहाँ पे 11,200 है। क्या बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको पढ़ा रखा था कि अगर मुझे अमाउंट दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, तो मैं मूलधन आराम से एक फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। कैसे, मैंने कहा था कि अमाउंट इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100। अमाउंट इंटू हो जाएगा 100, और अपन में क्या हो जाएगा कि 100 प्लस RT। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ से आप डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं क्या, मूलधन। ये कब अपने को फॉलो करना है इस फॉर्मूले को, जब अपने को अमाउंट दे रखा हो, मतलब मिश्र धन दे रखा हो, समय दे रखा हो और दर दे रखी हो। देखिए मैं मूलधन निकाल सकता हूँ। अमाउंट कितना है मेरे पास में, 11,200 है, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि अपॉन में क्या है, 100 है, फिर प्लस है आर, दर कितनी है, 8 है, समय कितना है, 5 है। तो P इक्वल में क्या हो जाएगा साथियों की 11,200 इंटू कितना है, 100 है, अपन में देखिए कि 100 प्लस 8 पंज 40, मतलब कितना हो गया है, 140 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और 7 से कैंसिल हो गया है 2 बार, और 7 से कैंसिल हो जाएगा ये, 7 का भाग 1 बार किया है, कितना रहा, 4 रहा, 42 हो गया है। तो 7 संग 42, और कितना आ गया है, 2 0। अब 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब फाइनली मुझे मूलधन मिल गया है, कितना है कि 1600 इंटू कितना है, 5 है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 0, 6 पंजे 30, 0 3 हासिल, 5 और 3 8। तो जो मूलधन मिला है मुझे वो कितना है, 8,000 है। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। साथियों बड़ा विश्वास है मुझे कि आज अपने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए होंगे। आपने आज इस क्लास में देखा होगा कि जितने भी अपने क्वेश्चन किए हैं उसमें लैंग्वेज का खेल था, और उस खेल को आप समझ पाए होंगे, और आपने प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम के अंदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जब तक आप 2-3 बार नहीं करेंगे तो आप वहां पे उलझ जाएंगे कि क्या कह रहा है और कैसे करना है। तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। बात समझ में आ रही है आपको, सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से सिलेक्शन नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। क्लियर है, मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।